दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या वाकई में पहले और दूसरे चरण का जो नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसके लिए अब तीसरा चरण एक आखिरी मौका है? क्या वाकई में पहले और दूसरे चरण के मतदान की घबराहट, नर्वसनेस बीजेपी आला कमान में इतनी दिखने लगी है कि उनके समझ में आ गया है कि तीसरा चरण उनके लिए आखिरी मौका है वापसी का? ये बात मैं केवल लफ्जबाजी में नहीं कह रही हूं दोस्तों, बाकायदा एक खबर सामने आई है जो हैरान करती है और बीजेपी के आला कमान की परेशानी दिखाती है। साफ साफ अब तो मीडिया भी छापने लगा है कि बीजेपी आला कमान घबराया हुआ है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर देखिए जिसमें साफ लिखा है, पहले चरण में कम वोटिंग में टेंशन में भाजपा हाईकमान। अमित शाह ने देर रात तक की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, विधायकों की रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी आई है दोस्तों कि केवल विधायकों की नहीं, सीएम को भी सुना दिया गया है कि साफ तौर पर आपकी जिम्मेदारी है पार्टी को चुनाव जितवाना। दोस्तों, बात यहां पर केवल मध्य प्रदेश की नहीं, बात यहां पर पूरे देश की होगी। और साथ में इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक उस फैक्टर की भी बात होगी जो राजस्थान में बीजेपी के लिए मुसीबत बना, एक सीनियर नेता को दरकिनार करने का फैक्टर, यानी वसुंधरा राजे फैक्टर। कैसे बीजेपी पहले और दूसरे चरण के कम वोटिंग के बाद इस लेवल पर घबराई हुई है कि अमित शाह को आधी रात में न केवल विधायकों की रिपोर्ट मांगनी पड़ रही है, बल्कि साफ साफ बड़े नेताओं को फोन करके जानकारी लेनी पड़ रही है उन कांग्रेसियों की जिनके अपने पार्टी में शामिल होने का बीजेपी ने जश्न मनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जिन कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही थी, एक्चुअली में वो कांग्रेसी अब बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इस बात की समीक्षा भी ठीक चुनाव के बीच अगर हो रही है दोस्तों, तो हर लिहाज से आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, कोई बहुत पुरानी खबर नहीं है, कुछ घंटे पहले की खबर है। दैनिक भास्कर ने साफ तौर पर छापा है कि हर विधायक का बाकायदा रिपोर्ट कार्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि विधायक से पूछा जाएगा आपने अपने इलाके में कितने लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया, आपके इलाके में कितने लोग वोट डालने पहुंचे, और अगर नहीं डालने पहुंचे तो फिर आपका इसी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से आकलन होगा। और ये बात क्यों मैं कह रही हूं आपसे दोस्तों, उसका आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखने वाली हूं। दोस्तों, दूसरे चरण में 6 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई, ठीक है। 6 सीटों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आंकड़ा आया है ना वोटिंग प्रतिशत का, ये बीजेपी को डरा रहा है। कैसे? देखिए, दूसरे चरण में 58.62% मतदाताओं ने एमपी में मतदान किया। 6 सीटों के लिए 58.62। आप कहेंगे इतना ही हिंदी पट्टी के बाकी राज्यों में भी कमोबेश देखने को मिला? नहीं। यहां पर आप देखिए, 2019 में इन्हीं 6 सीटों में जब मतदान हुआ था तो यही 6 सीटें 67% वोटिंग प्रतिशत इन्हीं 6 सीटों में देखा गया था। मतलब 67 से सीधा 58.62, ऑलमोस्ट, मतलब 10% से थोड़ा कम, लेकिन ऑलमोस्ट 10% का फर्क है दोस्तों। मतलब 10% से कम ही आप बोलेंगे इसको, लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा ये फर्क है। मतलब हमारे देश में 3-4% से ऊपर नीचे मामला होता है ना, तो सरकारें गिर जाती है और नई सरकारें बन जाती है। दोस्तों, 10% के करीब करीब वोटिंग प्रतिशत गिर गया उस मध्य प्रदेश में जहां अभी कुछ महीने पहले प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है बीजेपी ने। मत भूलिए, वो मध्य प्रदेश जहां जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। शिवराज सिंह चौहान और लाडली बहन योजना के बूते न केवल बीजेपी ने यहां पर सरकार बनाई, बल्कि पूरा का पूरा एक नया कैबिनेट बना दिया, एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव, उस वक्त कहा जा रहा था कि मोहन यादव को उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी इस्तेमाल करेगी बड़े यादव चेहरे के तौर पर, लेकिन मोहन यादव क्या बीजेपी के लिए बोझ बनते दिखाई दे रहे हैं इस लिहाज से? क्योंकि आप देखिए कि अभी जिस राज्य में नई सरकार बनी है, बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, वहां वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है। और अगर गिर रहा है, अगर वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहा है, उसमें उत्साह नहीं है वोट के लिए, तो क्यों नहीं है? उत्साह तो होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की गजब की प्रचंड बहुमत की सरकार तो बनी है। साथ में बीजेपी ये दावा करती है कि बहुत बढ़िया वो सरकार भी चला रही है, कैबिनेट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो फिर ये 58.62% तो 67% से पिछले बार के मुकाबले और बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो पिछले बार के मुकाबले के वोटिंग प्रतिशत को टच भी नहीं कर पाया। ये जो उत्साहहीन चुनाव अभी जिस राज्य में
पूरा हुआ है, उस राज्य की हालत देखकर अमित शाह पहुंच गए देर रात भोपाल। हालांकि अमित शाह ने तीसरे चरण के मतदान से पहले यहां पर कुछ सीटों में प्रचार करना है, उसके लिए पहुंचे थे अमित शाह, लेकिन एक्चुअली में यहां पर भोपाल पहुंचकर अमित शाह ने क्या क्या कहा है, सुनिए। प्रदेश में पहले चरण में छिंदवाड़ा सहित 6 सीटों पर मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत कम हुई। भाजपा हाईकमान इस बात को लेकर चिंतित है। इस खबर में छपा है कि भाजपा हाईकमान इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि लगातार दोस्तों लगातार ये जानकार कह रहे हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ रहा तो फिर ये घर बैठा वोटर कौन है। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो उत्साहीन है, क्योंकि उसे लगता है कि मोदी जी खुद ही कह रहे हैं 400 पार, तो हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। या फिर वो स्विंग वोटर जो सरकार बदलता है, वो स्विंग वोटर जो एक्चुअली में अंत में तय करता है कि किसको वोट देना है, वो घर बैठ गया है। दोनों ही लिहाज से, अगर दोनों ही लिहाज में चाहे बीजेपी का कोर वोटर घर बैठ गया हो या स्विंग वोटर घर बैठ गया हो, अगर ऐसा है दोस्तों, तो हर लिहाज से ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और इसीलिए अमित शाह पहुंच गए भोपाल। देखिए इसमें साफ लिखा है, शाह ने पहले चरण में कम मतदान पर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित अन्य नेताओं को साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी के विधायक सक्रिय नहीं है। पार्टी के विधायक क्यों सक्रिय नहीं है? अभी नई नवेली सरकार बनी है, पार्टी के विधायकों में उत्साह नहीं है। अब आप ये सोचिए, जब पार्टी के विधायकों में उत्साह नहीं है तो वोटर में उत्साह कैसे पैदा होगा? यही नहीं दोस्तों, अमित शाह ने इस बैठक में साफ कह दिया कि हर विधायक को बता दीजिए कि उसका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा इसी आधार पर बनेगा कि वो अपने इलाके में कितने लोगों का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा सकता है, और उसी पर उसका राजनीतिक भविष्य तय होगा। यही नहीं, आगे इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि हर विधायक के बारे में बकायदा जानकारी मांगी गई। दोस्तों इन 6 सीटों पर क्यों कम वोटिंग हुई, इसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व हर लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर नजर रखे हुए है। मतलब क्या हालत आ गई उस पार्टी के आगे जिसके लिए कहा जाता था कि ये तो साल के 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, इसके तो पन्ना प्रमुख हैं। तो पन्ना प्रमुख कहां गए वो सारे के सारे, जब विधायकों से कहा जा रहा है कि ध्यान रखिए आपके इलाके में अगर कम वोटिंग हो रही है और आपके इलाके में अगर लोग वोट करने नहीं पहुंच रहे तो आपका राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है। यही नहीं, इसी खबर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें अमित शाह ने पार्टी की न्यू ज्वाइनिंग को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा से फोन में जानकारी ली है। ये जानकारी निकल कर आई कि राजगढ़ में 2000 कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ली है। पार्टी इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कई नए लोगों के आने से पुराने लोगों में इनसिक्योरिटी तो नहीं बढ़ गई है, पुराने लोगों में घबराहट तो नहीं बढ़ गई है, और यही भाजपा के कार्यकर्ता के घर बैठ जाने की वजह तो नहीं हो सकती है। और इस बीच दोस्तों मध्य प्रदेश में कम वोटिंग को लेकर हमें शिवराज सिंह चौहान फैक्टर दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो 29 लोकसभा सीटें हैं ना बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीन स्वीप, एक छिंदवाड़ा सीट छोड़कर लगभग 28 सीटों में क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने, और बीजेपी चाहती है कि वो हर हाल में अपना ही परफॉर्मेंस दोहराए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया, क्या वाकई में केवल विधायकों की बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जा सकता है? ये वही शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों जिनको लेकर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी अभी कुछ महीने पहले जब राज्य के चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे। फिर भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने को लेकर एंटी इनकम्बेंसी को एक तरह से कन्वर्ट कर दिया। लाडली बहन योजना के तहत लोगों के बीच जाकर मेहनत करके अपने बूते शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के झोली में मध्य प्रदेश की जीत, एक तरह से उनको आला कमान को एक तरह से मध्य प्रदेश की जीत दी। लेकिन आला कमान ने शिवराज सिंह चौहान को न केवल साइडलाइन किया बल्कि उनको चुनावी टिकट देकर एक सीट के लिए, केवल जिस सीट में शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया वहीं तक उनको सीमित कर दिया। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान आज भी पैन मध्य प्रदेश चेहराएं, ठीक वैसे ही जैसे वसुंधरा राजे आज भी तमाम नाराजगियों के बीच पैन राजस्थान चेहरा है। लगातार मैं ये बात कह रही हूं। मैंने कल भी एक राजनीतिक विश्लेषक से सवाल पूछा था कि क्या राजस्थान में वसुंधरा का झालावाड़ तक सीमित हो जाना नुकसान पहुंचा गया बीजेपी को, क्योंकि दोनों चरणों में बीजेपी के नुकसान की तो खबर है ही, साथ में इस तरह की भी खबर है कि वो उत्साह कार्यकर्ताओं में नहीं दिखाई दिया। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या वही गलती बीजेपी मध्य प्रदेश में दोहरा रही है? दोस्तों आज भी मध्य प्रदेश में कोई पैन मध्य प्रदेश चेहरा नहीं है, एक ऐसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में स्थानीय लेवल पर लोगों को लामबंद कर सके। एक नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को आगे किया गया, लेकिन मोहन यादव
क्या उस राजनीतिक कद, उतना राजनीतिक कद रखते हैं कि वो अपने दम पर 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की बीजेपी की झोली में डाल दें? और अगर नहीं तो फिर क्या वही गलती वसुंधरा को घर बैठाने की और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को अपनी सीट तक सीमित करने की, इस गलती का खामियाजा मध्य प्रदेश में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, जिसके संकेत अमित शाह की इस सीक्रेट मीटिंग में साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।